हरियाणा के अहिरवाल से मुख्यमंत्री की हुंकार सुनाई देने लगी है। नारा दिया जाने लगा है कि हरियाणा के सीएम बनने का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है, इसलिए हरियाणा का सीएम इस बार अहिरवाल से ही होगा। दरअसल ये हुंकार केंद्र सरकार में तीसरी बार राज्य मंत्री बने राव इंद्रजीत की एक जनसभा में सुनाई दिया। पिछले दिनों अटेली में आयोजित जनसभा में जहां राव इंद्रजीत जमकर गरजे, वहीं उनके समर्थकों ने भी नारा दिया कि हमारा सीएम कैसा हो, राव इंद्रजीत जैसा हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल जब से राव साहब को मोदी कैबिनेट में तीसरी बार भी जूनियर मंत्री बनाया गया है, तब से अहिरवाल के लोगों में उबाल देखा जा रहा है। अटेली की यह जनसभा इसका जीता जागता प्रमाण है। ऊपर से विधानसभा चुनावों में राव इंद्रजीत की बेटी सहित उनके समर्थकों को टिकट ना मिलने का अंदेशा आग में घी का काम कर रहा है। राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव के लिए अटेली या फिर गुरुग्राम के बादशाहपुर से टिकट मांग रहे हैं। आरती के अलावा वो अहिरवाल से अपने करीब 1 दर्जन समर्थकों को भी टिकट देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि उन्हें घास नहीं डाल रही। इसके बाद से अहिरवाल में राव साहब और उनके समर्थक खासे उग्र दिखाई देने लगे हैं। राजा साहब की इस लड़ाई में उनके साथ हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह। ये दोनों अपने समर्थकों को टिकट देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एक साथ अहिरवाल के इलाकों में भी घूम रहे हैं। खबर है कि टिकट ना मिलने पर राव इंद्रजीत बीजेपी से रिजाइन कर सकते हैं, शायद जिसके बाद इस पूरे इलाके में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अहिरवाल की करीब 1 दर्जन सीटों पर राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद संगठन और सरकार में इन दोनों को ही खास महत्व नहीं मिलता। राव साहब तो भीतर खाने तभी से नाराज चल रहे हैं जब से उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि वो कैबिनेट रैंक चाहते थे। अटेली की सभा में राव साहब ने खुलकर अपना दर्द बयान किया और कहा कि उनसे जूनियर सांसदों को कैबिनेट मंत्री और 6 बार के सांसद को राज्य मंत्री बनाकर उनके साथ अन्याय किया गया है। दरअसल उनका सीधा सा इशारा मनोहर लाल की तरफ था, जो कि पहली बार चुनाव लड़े और केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। आप भी वो वीडियो जरूर देखें जिसमें राव इंद्रजीत अपना दर्द बयान कर रहे हैं। इसी सभा में राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के नारे भी लगे। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन राजीव सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। भीतर घाट का शिकार मैं हमेशा रहा हूं। तो देखा आपने किस तरह से राव इंद्रजीत अपनी ही पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं। इस सभा के बाद यह भी तय हो गया है कि यदि इस बार राव इंद्रजीत को बीजेपी ने नहीं साधा तो फिर उन्हें अपनी पार्टी से रिजाइन करने में देर भी नहीं लगेगी। दरअसल राव इंद्रजीत की सीधी सी मांग है कि उनकी बेटी आरती सहित उनके करीब 1 दर्जन समर्थकों को टिकट दी जाए, वरना वो अपना अलग रास्ता अपना लेंगे। देखना अब यह है कि राव इंद्रजीत की धमकी को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है। राव इंद्रजीत और बीजेपी के बीच चल रही इस कशमकश पर आप क्या कहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।